मोटा भाई फरहान अख्तर को आप शायद जानते ही होंगे ऑलरेडी। हम इन्हें थोड़ी देर के लिए यहां पर रख देते हैं कि डॉन 2 जिसका नाम डी से शुरू होता है, ध्रुव राठी का नाम भी डी से ही शुरू होता है। क्या कोइंसिडेंस। तेरी बाहों में, मेरी बाहों में, उसके बाहों में, किसके बाहों में, ऐसे बाहों में, उसके बाहों में है, बाहों में तेरे, बाहों में मेरे, बाहों में उसके, उसके बाहों में मैं, उसके बाहों में तेरी, बाहों में मेरी, बाहों में, बाहों में उसके, बाहों में तेरे, बाहों में, अरे मेरे। Because of you people, my country lost 70,000 crores in the third quarter from these motivated agitations and protests. Because of you people, my country is losing 3,500 crores every single day. You people are the reason our country, our economy is going down. मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ध्रुव राठी को एक्सपोज करूंगा। सही सुना आपने, ध्रुव राठी को एक्सपोज करेगा। लेकिन ये आसपास का जो सेटअप है इतना एक्सपोजे वाला नहीं लगता, तो पहले इस सेटअप को चेंज किया जाए। After this video, my life will be in danger. I don't know whether I'll be alive or dead, but if I'm dead, then these are the people who will be responsible for that. Saket Gokhale, Barkha Dutt, Mohammad Zubair, Dhruv Rathi, media houses like Alt News, News Laundry, The Wire, Scroll, Quint, Caravan India, News Minute, India Spent, Outlook India, Pari Network, the Congress Party. हाँ, ये सही है ना, अब फीलिंग आ रही है। एडिटर वो स्पेशल इफेक्ट, साउंड इफेक्ट भी डाल देना ताकि ऐसा लगे कि किसी FBI की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के साथ बैठकर मैं बात कर रहा हूँ और मैं कैमरे से थोड़ा साइड में देखकर बात करूंगा। ठीक है, शुरू करें फिर ये एक्सपोजे। ये एक्सपोजे कोई छोटा मोटा एक्सपोजे नहीं है, ये बिग एक्सपोजे से भी बड़ा एक्सपोजे है। ये है द मेगा एक्सपोजे ऑफ ध्रुव राठी। वही ध्रुव राठी। इस मेगा एक्सपोजे का शुभ आरंभ मैं करना चाहूंगा यहाँ पर एक विक्टिम कार्ड खेलकर, ताकि आपके दिलों में मेरे लिए सिंपैथी आ जाए और आपको लगे कि मैं कुछ बड़ा एक्सपोज करने वाला हूं। मैं कहना चाहूंगा जो भी मैं इस एक्सपोजे वीडियो में कहूंगा, इसके बाद मेरी जान को खतरा हो सकता है। अगर मेरी जान को कुछ होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन? ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी, क्विंट, वायर, स्क्रॉल, ये सारे न्यूज़पेपर्स और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो आज के दिन सरकार पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। क्योंकि आप सबको भी बड़ी तकलीफ होती है इनके न्यूज आर्टिकल्स और वीडियोस देखकर, क्योंकि ये आपके फेवरेट सुप्रीम लीडर को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप भी बड़ी आसानी से रिस्पॉन्सिबल समझ लेना इनको, अगर मेरे को कुछ होता है या इस वीडियो को कुछ होता है। शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 23 दिसंबर 2011 से। याद है इस दिन क्या हुआ था? एक बड़ी पॉपुलर बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था डॉन 2। शाहरुख खान इसमें मेन एक्टर थे और ये फिल्म बड़ी सक्सेसफुल हुई थी। इस मूवी ने 280 करोड़ रुपीस बजट में कमाए थे। 280 करोड़ रुपीस, इस नंबर को याद रख। जितने मैं नंबर्स बोलता हूं उतना ही आपको लगता है कि मैं बड़ी सीरियस बात करने वाला हूं यहाँ पर। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे फरहान अख्तर। फरहान अख्तर को आप शायद जानते ही होंगे ऑलरेडी। हम इन्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रख देते हैं। हमारी कहानी में बड़े इंपॉर्टेंट किरदार निभाते हैं ये। मे बी आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि एक मूवी का प्रोड्यूसर वो इंसान होता है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट ले जाता है अगर एक मूवी सक्सेसफुल होती है। हमारी कंस्पिरेसी थ्योरी के मेगा एक्सपोजे के दूसरे इंपॉर्टेंट किरदार हैं शाहरुख खान। अब सब लोग जानते ही होंगे ऑलरेडी शाहरुख खान को। बाहर से मीडिया में देखकर ऐसा लगता होगा कि शाहरुख खान बड़े एंटी मोदी हैं। अगर आप भी इसमें बिलीव कर गए तो ये सच नहीं है। ऊपर से जो दिखता है अंदर जाकर कुछ और ही होता है। मैं एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग पोएटिक कोट कहूंगा ताकि आपको लगे मैं यहाँ पर बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करने लग रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 20 अक्टूबर 2019 को शाहरुख खान की यहाँ फोटो हमें दिखती है किसी और के साथ नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री के साथ। इस फोटो में देखकर कोई भी बता सकता है कि कितना इमोशनल कनेक्शन है दोनों के बीच में। क्या आप जानते हैं फोटो किस इवेंट में ली गई थी? ये फोटो ली गई थी चेंज विद इन नाम के इवेंट में, जिसमें गांधी जी के मैसेज को प्रमोट किया जा रहा था ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस, जहां पर मोदी जी और शाहरुख खान इस एजेंडा को प्रमोट करने लग रहे थे, नॉन वायलेंस के एजेंडा को। और क्या आप जानते हैं और कौन इस नॉन वायलेंस के एजेंडा को प्रमोट करता है? और कोई नहीं बल्कि हमारे ध्रुव राठी।
30 जनवरी 2019, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, प्रूफ नीचे मौजूद है। ध्रुव राठी ने ट्वीट किया था गांधी के मैसेज को प्रमोट करते हुए। क्या ये कोइंसिडेंस है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे धागे तो अभी बस कनेक्ट होने धीरे धीरे शुरू ही हुए हैं। आगे सुनिए इस मेगा एक्सपोजे में क्या क्या देखने को मिलेगा। 3 जुलाई 2018, फरहान अख्तर मिलते हैं ध्रुव राठी के साथ वियना के किसी रेस्टोरेंट। अब देखिए हमारे धागे कैसे कनेक्ट होते हैं यहाँ पर। फरहान अख्तर ने एक मूवी बनाई शाहरुख खान की डॉन 2, जिसका नाम डी से शुरू होता है। ध्रुव राठी का नाम भी डी से ही शुरू होता है। क्या कोइंसिडेंस? हो सकता है कोइंसिडेंस, लेकिन कितने कोइंसिडेंसेस हैं जो साथ साथ होंगे। उसके बाद शाहरुख खान मिलते हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ एक इवेंट में जो गांधी जी को प्रमोट करता है, और ध्रुव राठी भी यहाँ गांधी जी को प्रमोट करते हुए दिखते हैं। 280 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाती है वो डॉन 2 की फिल्म। क्या वियना के इस रेस्टोरेंट में बिल पे करते वक्त फरहान अख्तर ने यही 280 करोड़ रुपीस ध्रुव राठी तक दिए थे? यहाँ पर एक मनी लिंक एस्टेब्लिश हो जाता है नरेंद्र मोदी से लेकर ध्रुव राठी तक। अगर आपको लगता है मनी ट्रेल काफी नहीं है इस लिंक को प्रूफ करने के लिए, तो एक और इंसिडेंट है मेरे पास। शाहरुख खान ने पीएम केयर्स फंड में डोनेशन करी थी, जिस फंड को मोदी खुद प्रमोट करने लग रहे हैं। अब तो सारे लिंक यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाते हैं। और कई ध्रुव राठी के फैंस आपसे कहेंगे कि ध्रुव राठी तो मोदी के खिलाफ वीडियो बनाता है। ऊपर से दिखाने के लिए इनका एजेंडा कुछ और होता है, लेकिन नीचे जो सटल प्रोपेगेंडा चल रहा होता है वो इसका उल्टा ही होता है। ये देखिए ध्रुव राठी का सबलिमिनल प्रोपेगेंडा। बड़ी चालाकी से ये आपका ब्रेन वॉश करते हैं बीजेपी को सपोर्ट करने में। ऑरेंज कलर की टी शर्ट बाहर से दिखाएंगे कि बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हैं वीडियोज में, लेकिन अंदर जाके अगर इनके वीडियोस एक्चुअली में डिटेल में देखने लगेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना मोदी को सपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों हर एक बच्चे को एनसेफेलाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीनेट कर दिया गया है, और ये इतनी सक्सेसफुल हुई कि यूनिसेफ ने भी कांग्रेचुलेट किया है यूपी गवर्नमेंट को यहाँ पे। यानी मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 को हटाने से ज्यादा डेवलपमेंट होगा कश्मीर में। कांग्रेस की सरकार के अंदर इन्फ्लेशन और महंगाई बहुत बड़े मुद्दे हुआ करते थे। मोदी सरकार ने दोस्तों उनसे बेहतर परफॉर्मेंस करी है इस एस्पेक्ट। कि हमारी सरकार जो नई एजुकेशन की पॉलिसी लेकर आई है, इन्होंने अपनी नई पॉलिसी में ऑलमोस्ट सारे मेजर क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स को एड्रेस कर लिया है, और ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाए हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो कांग्रेस को मिलते हैं 1.9 आउट ऑफ 5 मार्क्स इनकी 10 साल की परफॉर्मेंस के लिए। मोदी एक बेटर पीएम मटेरियल है एज कंपेयर टू राहुल गांधी। तो इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स के थ्रू क्लियरली प्रूव हो जाता है कि ध्रुव राठी एक पेड इंसान है। इसे पे किया जाता है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सारे मनी ट्रेल्स निकाल दिए हैं, और अगर कोई प्रूफ मांगे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इन सारे फैक्ट्स का जो इस वीडियो में मैंने बताए हैं। और अगर आपको मेरे फैक्ट्स पर कोई डाउट है तो आपका आईक्यू लेवल ध्रुव राठी के आईक्यू लेवल का है, मोटा भाई। अब इससे पहले आप लॉजिकली सोचने लग जाओ और आपके दिमाग में सवाल आने लग जाएं इस कंस्पिरेसी थ्योरी को लेकर, मैं यहाँ पर डेथ थ्रेट्स देने लग जाऊंगा, वायलेंट थ्रेट्स देने लग जाऊंगा, ताकि आप इमोशनल हो जाओ, गुस्से में हो जाओ और आपका लॉजिकल माइंड स्विच ऑफ हो जाए। ये जानते हुए कि YouTube की पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं डेथ थ्रेट्स। और इस मेगा एक्सपोजे के एंड में एक आखिरी विक्टिम कार्ड। अगर ये वीडियो हटाया जाता है तो ये मेरे डेथ थ्रेट्स की वजह से नहीं होगा, ये होगा इन सब की एक बड़ी साजिश की वजह से। तो याद रखिए, मैं डेथ थ्रेट्स दूंगा लेकिन विक्टिम यहाँ पर मैं हूं। और प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को मेरी नेशनलिस्ट सेना, क्योंकि मेरी जान यहाँ पर खतरे में है, और जिन लोगों के खिलाफ मैं बोलता हूं वो सारे एंटी नेशनल हैं। माफ करना दोस्तों अगर मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी। इस मजाकिया वीडियो के द्वारा मैं बस आपको यह दिखाना चाह रहा था कि कितना आसान है कुछ भी फर्जी कंस्पिरेसी थ्योरी बनाना। और ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज में जितनी बड़ी एक्यूजेशंस होंगी उतना ही मुश्किल हो जाता है इन्हें डिसप्रूव करना। अब इसी कंस्पिरेसी थ्योरी का एग्जांपल ले लो। मैं आपसे कहने लग रहा हूं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री मुझे पैसे देते हैं पॉलिटिकल वीडियोस बनाने के लिए। यह है मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी। इसके लिए मैंने आपको प्रूफ दिखाया अपने वीडियो के शुरू में। आप मुझे गलत साबित करके दिखाओ कि नरेंद्र मोदी मुझे पैसे नहीं देते वीडियो बनाने के। आप कर ही नहीं पाओगे जब तक नरेंद्र मोदी खुद अपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि मैं ध्रुव राठी को पैसे नहीं देता वीडियो बनाने के। लेकिन मैं अब यहां पर कहता हूं जब तक नरेंद्र मोदी अपना मुंह नहीं खोलेंगे इस चीज पर, इसका मतलब मैं सही हूं। मेरी थ्योरी यहां पर सही है। मैंने अपने यहां पर प्रूफ दिखा दिए हैं, फैक्ट्स दिखा दिए हैं जो कि कोइंसिडेंटल है लेकिन फैक्ट्स हैं। इस पूरे लॉजिक में कुछ गलत लग रहा है आपको? एक बड़ी फेमस कहावत है यहां पर दोस्तों, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूजर। अगर मैं यहां पर किसी को कोई काम करने के लिए अक्यूज करने लग रहा हूं तो ये मेरा काम बनता है कि मैं अपना प्रूफ दिखाऊं
कि उसने ये काम किया है। उस बंदे का काम नहीं है मेरी चीज को, मेरे एक्यूजिशन को डिसप्रूफ करना। मेरा काम है अपने एक्यूजिशन को प्रूफ करना। यही रीजन है दोस्तों कि जो भी कंस्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, ये जो फर्जी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई जाती हैं, इन्हें डिसप्रूफ करना इतना मुश्किल होता है। जब से मैंने YouTube वीडियोस बनाने शुरू किए हैं दोस्तों, जब से आप लोगों ने इन वीडियोस को पसंद करना शुरू किया है, शेयर करना शुरू किया है, तभी से ही ढेरों कंस्पिरेसी थ्योरीज उठी है मेरे बारे में कि मेरे परिवार के ये पॉलिटिकल कनेक्शन है, मेरे पापा इस पॉलिटिकल पार्टी में थे, ये फलाना ढिमकाना पार्टी मेरे को पे करती है वीडियोस बनाने के लिए। और अभी लेटेस्ट कंस्पिरेसी थ्योरी ये उठी है कि मैं एंटी नेशनल हूं, देश की इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है पर्सनली मेरी वजह से। और सिर्फ मैं ही नहीं, कई और मीडिया हाउसेस को एक कंस्पिरेसी थ्योरी ने एंटी नेशनल ठहरा दिया है। जॉर्ज सोरस इन सब की फंडिंग करता है, इंक्लूडिंग मेरी फंडिंग करता है। ऑब्वियसली ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज सरासर झूठ हैं, लेकिन जरा सोचकर देखिए मेरे पर्सपेक्टिव से कितनों को मैं डिसप्रूव करने बैठूंगा यहां पर। अगर मैं हर ऐसी फर्जी कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाने बैठ गया तो सारे वीडियोस मेरे फिर इन्हीं के ऊपर ही बनते जाएंगे और ये नॉर्मल एजुकेशनल वीडियोस में नहीं बना पाऊंगा। लेकिन अगर इन कंस्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलता तो लोग कहते हैं कि भाई तूने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब ये कंस्पिरेसी थ्योरी सच ही होगी। यहां पर ये वही मोदी वाला लॉजिक हो गया ना। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि नरेंद्र मोदी मुझे पैसे देते हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी इस पर अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो इसका मतलब ये कंस्पिरेसी थ्योरी सच ही है। लॉजिक नहीं बनता इस चीज का। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये एक वीडियो बनाना चाहता हूं, आज तक जितनी भी ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज आई हैं और आज के बाद जितनी भी ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज आएंगी मुझे बदनाम करने के लिए या किसी भी और को बदनाम करने के लिए, आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी फर्जी है, कौन से जो प्रूफ दिखाए जा रहे हैं वो सही हैं और कौन से गलत है। क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग इस सब का बेसिस है। अगर आपने मेरा ये लॉजिकल फैलेसीज वाला वीडियो देखा है तो आपके लिए काम काफी आसान हो जाएगा। उस वीडियो में मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या मेन फ्लॉज हैं जो आर्ग्यूमेंट्स में आ सकते हैं, जो आप पहचान सकते हैं किसी के आर्ग्यूमेंट में, ये फर्क बताने के लिए कि अगर कोई प्रूफ यहां पर प्रेजेंट कर रहा है वो कितना लेजिट है और कितना फर्जी है। अगर नहीं देखा तो जरूर रेकमेंड करूंगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इस वीडियो का। क्योंकि इन सारी फर्जी कंस्पिरेसी थ्योरीज में कोई ना कोई लॉजिकल फैलेसी जरूर होती है। एक एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं। हमारे ये फेमस फर्जी कंस्पिरेसी एक्सपर्ट हैं जिन्होंने हम सबको एंटी नेशनल डिक्लेयर किया है। इनका नाम नहीं लूंगा मैं, फ्री में पब्लिसिटी नहीं देना चाहता, इन्हें मैं नाडा करके बुलाऊंगा। तो नाडा ने एक्यूजेशन किया है कि कुछ न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस का नाम ग्रेटा की टूल किट में मेंशन था, पॉजिटिव तरीके से उन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस की तारीफ करी जा रही थी। और इन्हीं न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ महीने पहले अपना एक ग्रुप फॉर्म किया था, डीजी पब। दो अनरिलेटेड इवेंट्स, इन दोनों को हमारे मास्टर साहब जबरदस्ती कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और लिंक दिखाते हैं। इस लिंक के द्वारा ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये सारे न्यूज ग्रुप्स एंटी नेशनल हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी एंटी नेशनल हूं क्योंकि मैं न्यूज ग्रुप्स के आर्टिकल्स अक्सर अपने वीडियोस में इस्तेमाल करता हूं। अब एक सेकंड के लिए जरा आप अपना दिमाग लगाकर देखो, इस पूरी आर्ग्यूमेंट में लॉजिक कहां पर है। कुछ नाम अगर यहां मेंशन होंगे और कुछ नाम अगर यहां मेंशन होंगे तो उन्हें कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, और ऊपर से एंटी नेशनल कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है इसके बेसिस पे, वो कंक्लूजन कैसे आ गया। और ये सिर्फ एक इंस्टेंस नहीं है, हमारे नाडा जी बार बार अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में ऐसे ही लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो अक्सर अपने वीडियोस में मेंशन करते हैं कि कैसे जॉर्ज सोरस फंडिंग करते हैं कई एनजीओज की, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की, पॉलिटिकल पार्टीज की। जॉर्ज सोरस फेमस बिलियनर है यहाँ पर, अगर आपको पता नहीं तो। और हमारे नाडा जी यहाँ पर एक्यूज करते हैं कि ऑलमोस्ट हर दूसरा लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, एनजीओ, मीडिया हाउस, ये सब जॉर्ज सोरस के द्वारा फंडेड हैं, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी जॉर्ज सोरस बिलियनर भाई साहब पैसे देते हैं। अब आप में से जो लोग दोस्तों नाडा जी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उनको ये लॉजिकल फैलेसीज इतनी आसानी से दिखेंगी नहीं, क्योंकि जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो आपका लॉजिकल माइंड स्विच ऑफ हो जाता है। तो उनके लिए एक सिमिलर एग्जांपल मैं यूज करना चाहूंगा दूसरी साइड से। आपको याद होगा टिकटॉक ने पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपए की डोनेशन दी थी। 30 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और हम सब जानते हैं टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है, और एक चाइनीज कंपनी हमारे प्रधानमंत्री के फंड में पैसे डोनेट करने लग रही है। ये एक इवेंट हो गया। दूसरी तरफ चाइना वहां पर बॉर्डर पे आगे आया जा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर जमीन कब्जा कर रहा है। ये दो अलग अलग इवेंट्स हैं। अब अगर मैं यहां पर नाडा जी की तरह ही फर्जी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने लग गया तो मैं इन दो अनरिलेटेड इवेंट्स को एक साथ लिंक करूंगा और आपको यह कहूंगा कि ये देखो भाई, चाइना यहां पर बॉर्डर के पार आ जाता है, मोदी जी चाइना के बारे में एक शब्द तक नहीं बोलते, चाइना मुंह से उनके निकलता तक नहीं है, और यहां पर एक चाइनीज कंपनी उनको फंड करने लग रही है 30 करोड़ रुपए। इसका मतलब समझे यहां पर, इसका मतलब यह है कि चाइना
फंडिंग करने लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी की और इंडिया की जमीन बेचने लग रहे हैं मोदी जी। इतनी आसानी से एक फर्जी कंस्पिरेसी थ्योरी क्रिएट की जा सकती है दो अनरिलेटेड इवेंट्स को लिंक करके, और यही नाडा जी अपने हर वीडियो में करते हैं और आप जैसे कुछ लोग बेवकूफ बनते रहते हैं। अब ये टिकटॉक वाली चीज सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। क्यों कंस्पिरेसी थ्योरी है? क्योंकि यहां पे मैंने दो अनरिलेटेड इवेंट्स को बिना किसी प्रूफ के लिंक किया है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का कि मोदी जी ने यहां पर ऐसा किया है। वो चाइना का नाम नहीं लेते हैं तो वो इसलिए नहीं लेते हैं। उम्मीद है अब आपको थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि किस तरह से फर्जी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई जाती हैं। एक और लॉजिकल फैलेसी जिसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है वो है चेरी पिकिंग। मैंने अपने पैरोडी वीडियो में भी चेरी पिकिंग का इस्तेमाल किया जब मैंने अपनी क्लिप्स दिखाई, जब मैं बीजेपी को फेवर करने लग रहा था, बीजेपी के बारे में पॉजिटिव चीजें बोलने लग रहा था। अब उन क्लिप्स को काट कर अगर आप किसी को दिखाओगे तो उसे तो लगेगा कि भाई ये इंसान तो पक्का बीजेपी सपोर्टर है। ऐसे ही कई लोग मेरे खिलाफ भी करते हैं, चुन चुन के क्लिप्स निकालेंगे जो कि मिसलीडिंग होंगी, गलत कंक्लूजन दे रही होंगी, जबकि रियलिटी में पूरा वीडियो कुछ और ही कह रहा होगा और कुछ गलत कंक्लूजन दिखाने के लिए एक फर्जी कंस्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं। और ऑब्वियसली नाडा जी भी चेरी पिकिंग करते हैं। ये आपको दिखाएंगे कि कैसे जॉर्ज सोरोस बिलियनियर हैं जो यहां पर हर किसी को फंड करने लग रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने लग रहे हैं, लेकिन ये क्या नहीं बताएंगे कि यूएसए में ये काम करना बड़ा नॉर्मल है। बहुत से बिलियनियर्स यूएसए में ओपनली और ट्रांसपेरेंटली फंडिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, जो कि मेरा मानना है गलत है। बिलियनियर्स को फंडिंग नहीं करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की। लेकिन इंडिया में देखो क्या हालत है। इंडिया में 2017 के बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स लाने के बाद बीजेपी ने फंडिंग छुपा दी है पॉलिटिकल पार्टीज की। फॉरेन फंडिंग हो सकती है इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा उसके बारे में। तो नाडा जी यूएसए में बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अपने देश के ऊपर जब बात आती है तो एकदम चुप रहते हैं, क्योंकि फंडिंग के बारे में कुछ अता पता नहीं चल सकता। और ऊपर से जॉर्ज सोरोस वन ऑफ द मेनी बिलियनियर्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करते हैं। इस चार्ट को देखिए, कितने बिलियनियर्स ने डेमोक्रेट्स पार्टी को, रिपब्लिकन पार्टी को डोनेट किया है। अब एक सवाल आप यहां पर पूछोगे दोस्तों कि हमारे नाडा जी ने जॉर्ज सोरोस को ही क्यों चुना टारगेट करने के लिए, कंस्पिरेसी थ्योरीज रचने के लिए? इस सवाल का जवाब दोस्तों बड़ा सिंपल है, क्योंकि एक नंबर के चिंदी चोर हैं। फर्जी कंस्पिरेसी थ्योरीज इन्हें बनानी है, लेकिन ये भी ओरिजिनल तरीके से अपनी खुद की नहीं बना सकते। ये जॉर्ज सोरोस वाली कंस्पिरेसी थ्योरीज दोस्तों चुराई गई हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया में राइट विंगर्स ने, अमेरिका में राइट विंगर्स ने और हंगरी में राइट विंगर्स ने जॉर्ज सोरोस की कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई थी, और इन्हीं कंस्पिरेसीज को चुरा कर हमारे नाडा जी ने अपने इंडियन तरीके में पैकेज करके आपको दिखा दी। ये बीबीसी का आर्टिकल है जिसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरह से राइट विंग ग्रुप्स ने अलग अलग कंस्पिरेसीज बनाई हैं जॉर्ज सोरोस के खिलाफ, जो कि झूठी हैं। एक रीजन ये आप कह सकते हो कि जॉर्ज सोरोस को ही इन सारे राइट विंगर्स ने क्यों टारगेट किया, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने ओपनली दुनिया भर के राइट विंगर्स के खिलाफ बोला। इसके अलावा बार बार रेड हेरिंग लॉजिकल फैलेसी का भी इस्तेमाल किया जाता है, पर्सनल एक्यूजिशन, डेथ थ्रेट्स, वायलेंट थ्रेट्स, ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए और लोग इमोशनल फील करें लॉजिकली सोचने की जगह। मुझे लगता है ये एग्जांपल्स काफी थे। अब मैं आप पर छोड़ता हूं, आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको और कौन सी लॉजिकल फैलेसी देखने को मिली हमारे नाडा जी के वीडियोस में और मेरी खुद की बनाई कंस्पिरेसी में। जितना आप इन चीजों के बारे में सोचेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे बनते जाएंगे इन्हें पहचानने के मामले में। और ना सिर्फ इससे आप अपने परिवार को, फ्रेंड्स को कंस्पिरेसी थ्योरी से बचा सकते हैं, बल्कि आपकी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग भी इंप्रूव होगी, जो कि आपकी लाइफ में आगे काम भी आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों नाडा जी के असली एजेंडा के बारे में, जो कि आप में से कई लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा कि क्या है ये। इनका एजेंडा है, जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, रूलिंग पार्टी के खिलाफ, उन्हें एंटी नेशनल डिक्लेयर करना। अब चाहे ये कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो जो अपना काम कर रही हो सरकार को क्रिटिसाइज करने का, उन्हें एंटी नेशनल बोलना, कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो जो अपना काम कर रही हो ह्यूमन राइट्स के फेवर में बोलने का, उन्हें एंटी नेशनल बोलना, कोई एनजीओ हो जो एनवायरमेंट के सपोर्ट में बात कर रहा हो, उन्हें एंटी नेशनल बोलना, चाहे वो हमारे किसान ही हो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले, उन्हें एंटी नेशनल बोलना, चाहे हमारे सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, उन्हें भी एंटी नेशनल बोलना, विकिपीडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन तक को भी एंटी नेशनल बोलना। तो आप सोचोगे भाई बचा क्या? इन्होंने हर किसी को तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया है। यहां पर बचा दोस्तों इनका ओप इंडिया और स्वराज्य। ये दो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले सोर्सेज हैं हमारे नाडा जी के। और क्या है खास बात इन सोर्सेज के बारे में? ये वन ऑफ द ओनली सोर्सेज हैं जिन्हें विकिपीडिया ने रिजेक्ट कर दिया कि हम इन्हें एज सोर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतने बायस्ड हैं और इतने फेक न्यूज फैलाते हैं। इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने ओप इंडिया जैसी वेबसाइट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये न्यूज वेबसाइट नहीं है, ये प्रोपेगेंडा वेबसाइट है। तो नाडा जी के ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज मिलेगा किसी ना किसी तरीके से इन सबको एंटी नेशनल घोषित करने का।
और अगर मजाक को साइड में रखकर अगर हम सीरियसली बात करें तो ये चीज एक्चुअली काफी डेंजरस है, क्योंकि आज के दिन हमें एंटी नेशनल कहा जाता है, किसानों को एंटी नेशनल कहा जाता है, कल के दिन आपको एंटी नेशनल घोषित किया जा सकता है। कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे आपको एंटी नेशनल घोषित करने का, अगर किसी दिन आपने किसी इशू को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी तो। ये आज के दिन देश में हालत हो गई है। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, कॉमेडियंस और फार्मर्स, इन सबको तो ऑलरेडी एंटी नेशनल घोषित किया जा चुका है। अगला नंबर किसका होगा? और वीडियो एंड करने से पहले एक सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जाना चाहूंगा। कौन लोग हैं एंटी नेशनल? जरा सोचकर देखिए। वो लोग जो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं ताकि सरकार अपना काम इंप्रूव कर सके, ताकि देश में लोगों की रहने की कंडीशंस इंप्रूव हो सके, या फिर वो लोग जो देश को बांटते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करते हैं नेशनलिस्ट और एंटी नेशनल के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर? कौन लोग हैं असली नेशनलिस्ट यहां पर और कौन है असली एंटी नेशनलिस्ट? जरा सोचकर देखिए।